हेलो। आवाज़ वह सब क्लियर है दोस्त, देख लीजिए एक बार। उम्मीद उम्मीद करते हैं कि सर आप लोग मस्ती से पढ़ रहे होंगे। मस्ती से पढ़ रहे होंगे सर। जैसे आप जानते हैं कि हमने लेसन नंबर 5 सर पृष्ठ रसायन पढ़ा रहे हैं। पृष्ठ रसायन में हम आपको शायद 2 लेक्चर लिए हैं सर, आज तीसरा लेक्चर है। ठीक है, और लेक्चर नंबर 3 है आपको सर। हम पढ़ा रहे हैं आईजे क्वेश्चन के फॉर्मेट में। किसका फॉर्मेट में? क्वेश्चन का फॉर्मेट में हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखिएगा, धीरे धीरे हम लोग का कारवां आगे बढ़ता है। बढ़ते हुए सर हम लोग एक दिन चैप्टर के समाप्ति तक पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? चैप्टर के समाप्ति तक पहुंच जाएंगे। चैप्टर के समाप्ति तक पहुंच जाएंगे। देखिएगा यहाँ क्या है। ठीक है सर, देखिएगा किसे कहाँ से चालू होगा। कहता है द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं। हम बताए थे परिचित प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं सर। कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक द्रव विरोधी कोलाइड और एक द्रव स्नेही कोलाइड। लायोफोबिक कोलाइड, सॉरी लायोफिलिक कोलाइड और लायोफोबिक कोलाइड। तो सर आइए उसी के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि द्रव स्नेही कोलाइड तथा द्रव विरोधी कोलाइड क्या है। पहला क्वेश्चन है द्रव स्नेही कोलाइड क्या है। पहला क्या है? द्रव स्नेही कोलाइड क्या है। द्रव स्नेही कोलाइड किसे कहते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड किसे कहते हैं? व्हाट इज लायोफिलिक कोलाइड? व्हाट इज लायोफिलिक कोलाइड? लायोफिलिक कोलाइड किसे कहेंगे? व्हाट इज लायोफिलिक कोलाइड? COLLOID। लायोफिलिक कोलाइड क्या है, किसे कहते हैं? आइए सर हम लोग गौर से सुनते हैं इसके बारे में। लायोफिलिक कोलाइड किसे कहते हैं? लायोफिलिक कोलाइड किसे कहते हैं? कहता है दोस्त, देखिए लायोफिलिक 2 वर्ड से मिलकर के बना है। एक है लायो, जैसे ये लायोफिलिक है। लायोफिलिक 2 वर्ड से मिलकर के बना है, लायो और फिलिक। लायो और फिलिक। सर लायो का मतलब होता है लिक्विड। लायो का मतलब क्या होते हैं? लिक्विड यानी द्रव। लायो का मतलब लिक्विड यानी द्रव होते हैं। और फिलिक का मतलब लविंग होता है। क्या होता है दोस्त? लविंग, प्यार, मोहब्बत, चाहत, प्रेम होता है, स्नेह होता है। ठीक है ना? चाहत होती है। क्या होती है? चाहत। तो सर वैसा कोलाइड जिसे द्रव से चाहत होता है, द्रव का चाहत होता है, पानी से प्यार होता है। पानी द्रव है कि नहीं है दोस्त? ठीक है, द्रव से क्या रहेगा? उसका चाहत रहेगा। कहता है, आवाज़ ज़्यादा आ रहा था मोबाइल से सर। हम भी लाइव यहाँ देख रहे हैं। आवाज़ से कभी कभी क्या होते हैं कि ऑनलाइन लेते लेते नेट प्रॉब्लम हो जाता है, आवाज़ कट जाता है दोस्त, बैटरी डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। बहुत मेहनत के बाद सर यहाँ पर खड़े होते हैं हम। कहता है देखिए द्रव स्नेही कोलाइड क्या, व्हाट इज लायोफिलिक कोलाइड। लायोफिलिक कोलाइड में क्या है, सुनना गौर से। सर वैसा कोलाइड जिसे किससे प्यार होता है? द्रव से प्यार होता है, पानी से प्यार होता है। द्रव स्नेही, द्रव से स्नेह। स्नेह मतलब चाहत, प्यार, मोहब्बत। कहता है कि वैसा कोलाइड, सर इसका आंसर लिख रहे हैं, इसका आंसर जा रहा है। कहता है कि वैसा कोलाइड जिसे पानी से प्यार होता है, जिसे द्रव की चाहत होती है, जिसे द्रव की चाहत होती है, वैसा कोलाइड जिसे द्रव की क्या होती है? जिसे द्रव की चाहत होती है। वैसा कोलाइड जिसे द्रव की चाहत होती है उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। वैसा कोलाइड जिसे द्रव की चाहत होती है उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गोंद, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सर स्टार्च, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सर जिलेटिन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सर प्रोटीन। ये सब क्या है? सब के सब द्रव स्नेही कोलाइड के एग्जाम्पल है। आदि कर देते हैं, ठीक है ना? क्या कर देते हैं? आदि। ठीक है, वैसा कोलाइड जिसे द्रव की चाहत होती है उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, प्रोटीन आदि।
ठीक है। कहता है दोस्त सच कोलाइड विच आर एफिनिटी फॉर, या विच हैव लिखिएगा, विच हैव नहीं लिखना, विच विच आर एफिनिटी लिखिए या लविंग लिखिए, ठीक है, दोनों चल सकता है। कहता है सच कोलाइड विच आर एफिनिटी फॉर लिक्विड्स या ऑफ लिक्विड, सच कोलाइड विच आर एफिनिटी या लविंग ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड लायोफिलिक कोलाइड, इज कॉल्ड लायोफिलिक कोलाइड। इसे क्या होते हैं, प्यार होता है सर, किससे, लव होता है, किससे, वाटर से, या कह सकते हैं लिक्विड से। लिक्विड की एफिनिटी होती है, लिक्विड की चाहत होती है जिस कोलाइड को, तो वैसा कोलाइड जिसे लिक्विड की एफिनिटी होती है, लविंग होती है, उसी को हम लायोफिलिक कोलाइड कहते हैं। क्लियर है, उसे हम क्या कहते हैं, लायोफिलिक कोलाइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा दोस्त गम, तेरा गम अगर ना होता तो शराब मैं ना पीता, वाह। दूसरा स्टार्च है, तीसरा जिलेटिन होते हैं, जिलेटिन। चौथा प्रोटीन। सब किसका एग्जाम्पल है दोस्त, सब के सब एग्जाम्पल है सर लायोफिलिक कोलाइड का, इटिस एटसेट्रा। सब के सब किसका एग्जाम्पल है, लायोफिलिक कोलाइड के। याद रहेंगे, ये सर विलायक के प्रति आकर्षित रहता है, क्या रहता है, आकर्षित। ये उत्क्रमणीय होते, उत्क्रमणीय कहने का मतलब रिवर्सिबल होते हैं। ये प्रोसेस उल्टा भी हो सकता है, जिस तरीका से सर द्रव की चाहत हुआ गर्म करेंगे तो अलग अलग भी हो जाएगा। कहता है आगे सर, देखिएगा द्रव स्नेही कोलाइड में और क्या होते हैं। ये बहुत भी आई है, बोल दे रहे हैं द्रव स्नेही कोलाइड, इसका इग्नोर मत करिएगा दोस्त, ठीक है ना। ठीक, चलिए देखिएगा यहाँ। कहता है सर कि द्रव स्नेही कोलाइड उत्क्रमणीय होते हैं। कहता है ये उत्क्रमणीय होते हैं, क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, या ये उत्क्रमणीय कोलाइड होते हैं, चाहे होते हैं, देखो ये उत्क्रमणीय होते हैं। कहता इट इज रिवर्सिबल, इट इज रिवर्सिबल, ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। आगे लिखता है ये एक अस्थिर कोलाइड है। कैसा कोलाइड है, ये एक अस्थिर कोलाइड होता है। कैसा कोलाइड होता है, अस्थिर कोलाइड होता है। लिखा जाएगा ये कैसा कोलाइड होते हैं, एक अस्थिर कोलाइड होते हैं। कहता है सर इट इज ए स्टेशनरी कोलाइड, ठीक है ना, इट इज ए स्टेशनरी कोलाइड, या कह सकते हैं स्टेबल कोलाइड भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी सर। ये स्टेशनरी कोलाइड होता है, इधर उधर जिगजैग मोशन में नहीं रहता, एक जगह स्थिर रहेगा दोस्त। क्लियर है, विलायक के प्रति आकर्षित रहेगा, ये विलायक के प्रति आकर्षण होता है, ये विलायक के प्रति आकर्षित होती है, यानी पानी के प्रति आकर्षित होती है। ये विलायक के प्रति क्या रहती है, अट्रैक्टिव रहती है दोस्त, विलायक के प्रति आकर्षित होती है या रहती है, विलायक के प्रति आकर्षित होती है। कहता इट इज़ अट्रैक्टिव, ठीक है, इट इज अट्रैक्टिव, इट इज अट्रैक्टिव फॉर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए अट्रैक्टिव होती है सर। याद रहेंगे, ये आपको क्या थे, ये आपको सर लायोफिलिक कोलाइड थे, ठीक है, द्रव स्नेही कोलाइड था, द्रव स्नेही कोलाइड के बारे में बात कर रहे थे। अब द्रव विरोधी कोलाइड, इसमें 3 पॉइंट लिखा है दोस्त, बहुत है। अब होते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। सुनना इसमें द्रव विरोधी कोलाइड क्या, आवाज़ आ रहा है ना दोस्त, चलिए ठीक है। कहता है द्रव विरोधी कोलाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड था। अगला है द्रव विरोधी कोलाइड, इसे द्रव विरागी कोलाइड भी बोलते हैं, इसे लायोफोबिक कोलाइड भी बोलते हैं इन इंग्लिश। द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं। व्हाट इज लायोफोबिक कोलाइड, व्हाट इज लायोफोबिक कोलाइड, व्हाट इज ओ लिखल है, व्हाट इज लायोफोबिक कोलाइड, लायोफोबिक कोलाइड किसे कहते हैं दोस्त, द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं। तो सर इसका आंसर सुनना दोस्त क्या है। कहता है कि सर वैसा कोलाइड, ठीक है, जिसे लगाव, यानी सर द्रव से लगाव नहीं रहता, द्रव की चाहत नहीं होती है, वैसा कोलाइड
वैसा कोलाइड जिसे द्रव की चाहत नहीं होती है, जिससे द्रव की चाहत नहीं होती है, द्रव की चाहत नहीं होती है, उसे क्या कहेंगे? उसे द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। उसे द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। उसे द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। याद रहेगा सर कि वैसा कोलाइड जिसे द्रव की चाहत नहीं होती है उसे द्रव विरोधी कोलाइड कहेंगे। क्लियर है सर? इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? इसका एग्जाम्पल आपको जा करके हो जाएंगे सर स्वर्ण सॉल, सोना के सॉल, सल्फर के सॉल, ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। सोना सॉल, सल्फर सॉल, ठीक है, लोहा सॉल, सॉल जितना रहेगा सब किसका? सॉल के मतलब कोलाइड ही होते हैं। सॉल के मतलब क्या होता है? कोलाइड होता है। आदि कर देते हैं सर, या इत्यादि भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ये सब क्या है? द्रव विरोधी कोलाइड के एग्जाम्पल है। कहता है दोस्त सच कोलाइड विच आर नॉट एफिनिटी या लविंग लिख सकते हैं, एफिनिटी ऑफ लिक्विड। वैसा कोलाइड जिसे लिक्विड की एफिनिटी नहीं होती है इज कॉल्ड लायोफोबिक कोलाइड। उसे हम लायोफोबिक कोलाइड कहते हैं। इज कॉल्ड लायोफोबिक कोलाइड। लायोफोबिक कोलाइड आपको यहाँ पे इंड हो जाते हैं दोस्त। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिएगा। इसका एग्जाम्पल होते हैं गोल्ड सॉल, इसका एग्जाम्पल होते हैं सर सल्फर सॉल। कौन सॉल? सल्फर, यार लिखा हुआ है, सल्फर सॉल एट्सेट्रा। ये सब लायोफोबिक कोलाइड के एग्जाम्पल थे। लायोफोबिक कोलाइड लायोफिलिक कोलाइड का जस्ट अपोजिट होता है। क्लियर है? देखिएगा आगे लिखता है दोस्त, इसमें 2-4 गो पॉइंट है, उसको भी नोट कर लिखते चलिएगा। कहता है सर ये अनुत्कर्मणीय होते हैं। उत्कर्मणीय होता था तो ये अनुत्कर्मणीय होते हैं, यानी सर इसको कितना टेम्परेचर प्रेशर दीजिएगा या नहीं बदलेगा, कितना गर्म करिए ऐसा नहीं, एक बार हो गया बदल गया तो बदल गया। ये अनुत्कर्मणीय कोलाइड होता है, ये अनुत्कर्मणीय होता है। इट इज़ नॉन रिवर्सिबल या इट इज़ इरिवर्सिबल, इट इज़ इरिवर्सिबल, इट इज़ इरिवर्सिबल। ये इरिवर्सिबल होते हैं, अनुत्कर्मणीय होते हैं दोस्त। अनुत्कर्मणीय का मतलब होता है टेम्परेचर देने पर फिर से पुनः अपनी अवस्था में नहीं आएगा, तो ये अनुत्कर्मणीय हो गया। उसमें क्या था? उस टेम्परेचर देने पर पुनः अपनी अवस्था में लौट जाता है, तो वो उत्कर्मणीय होता था। ये आपको अनुत्कर्मणीय है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ये अनुत्कर्मणीय होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इसके बारे में सर कि सर वो अस्थिर कोलाइड होता था, द्रवस नहीं, लेकिन द्रव विरोधी अस्थिर कोलाइड नहीं होता। ये अस्थिर कोलाइड होते हैं, 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 अस्थिर कोलाइड होते हैं। कहता है इट इज नॉन स्टेशनरी कोलाइड, इट इज नॉन स्टेशनरी कोलाइड। विलायक के प्रति, सॉल्वेंट के प्रति क्या होता था? उसको प्यार होता था किसी भी लिक्विड के प्रति। इसको किसी भी लिक्विड के प्रति प्यार नहीं, नफरत होता है, हेटिंग होती है सर, एफिनिटी नहीं होती है किसी लिक्विड की। तो ये विलायक के प्रति प्रतिकर्षित होता है। ये विलायक के प्रति क्या होता है? प्रतिकर्षण शो करता है। ये विलायक के प्रति प्रतिकर्षित होते हैं, विलायक के प्रति क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। क्लियर है? कहता है इट इज रिपल्सिव फॉर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के लिए ही रिपल्सिव होता है, यानी प्रतिकर्षित शो करता है, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण के मतलब उससे दूर भागना चाहता है, किससे? विलायक से। विलायक कहने का मतलब कोई भी लिक्विड से। क्लियर है दोस्त? बोलिए इस समझ में आया? लायोफिलिक, लायोफोबिक। यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ से आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमको बीच रास्ता में एक आदमी मिलेगा। कौन आदमी मिलेगा? देखिए आदमी के नाम है ये चीज़, यानी क्वेश्चन। सर ये अपने से लिखना है आपको। द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड तथा द्रव विरोधी कोलाइड के बीच अंतर। बड़ा VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। द्रव स्नेही कोलाइड तथा द्रव विरोधी कोलाइड के बीच अंतर लिखें। तथा द्रव विरोधी कोलाइड के बीच क्या लिखें? तथा द्रव विरोधी कोलाइड के बीच अंतर लिखें। कोलाइड के बीच अंतर लिखें। के बीच क्या लिखें दोस्त? के बीच अंतर
लिखें, का लिखें, अंतर लिखें। राइट द डिफरेंस बिटवीन, राइट द डिफरेंस बिटवीन, राइट द, बिटवीन शॉर्ट में लिख देते हैं इसे, राइट द डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड, लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड के बीच डिफरेंस लिखें। कैसे लिखिएगा दोस्त, सुन लीजिए कैसे लिखेंगे इसको। एक तरफ लिखेंगे सर लायोफिलिक, एक तरफ लिखेंगे लायोफोबिक। इधर लिखेंगे सर लायोफिलिक, हिंदी वाले द्रवस नहीं लिखिएगा, लायोफिलिक, लायोफिलिक कोलाइड लिखेंगे। हिंदी में आप क्या लिखिएगा, द्रवस नहीं कोलाइड लिखिएगा दोस्त, द्रव स्नेही कोलाइड लिखिएगा। और एक तरफ आप लिखिएगा, इस तरह से कर देते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा लगे। एक तरफ आप लिखिएगा सर, ठीक है, एक तरफ आप क्या लिखिएगा, द्रव विरोधी कोलाइड लिखिएगा। क्या लिखिएगा, लायोफोबिक कोलाइड लिखिएगा, लायोफोबिक कोलाइड लिखिएगा, यानी सर द्रव विरोधी कोलाइड लिखिएगा। कौन कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड लिखना है आपको, इस तरह से लिखना है सर, ठीक है ना। और इस तरह से लाइन बनाना है और 1 2 3 4 करके जैसे हमने अंतर बताया था उस तरीक़ा से अंतर आपको लिख देना है। 3 पॉइंट दोनों में लिखा है, इसमें भी नीचे देखिए 3 पॉइंट लिखाए हैं, एगो इसका डिफिनेशन 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, एगो डिफिनेशन 4 पॉइंट, एग्जाम्पल 5 पॉइंट। 2 नंबर में पूछता है 10, 2 नंबर में 4 गो लिख देंगे, बहुत मैक्सिमम है। क्लियर है, ये लिखा जाएगा, ये आपके लिए है SW, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। एक तरफ इसको लिखिएगा द्रव स्नेही को, एक तरफ द्रव विरोधी को लिखिएगा, ठीक है। द्रव स्नेही को द्रव रागी कोलाइड भी कहते हैं, द्रव विरोधी को द्रव विरागी कोलाइड भी कहते हैं। क्लियर है, ये लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। तो आगे की ओर बढ़े दोस्त, बोलिए आगे की ओर है, सहचारी या संगुणित कोलाइड किसे कहते हैं, सहचारी कोलाइड या संगुणित कोलाइड किसे कहते हैं दोस्त, देखिएगा। कहता है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो लिख लीजिएगा अपने से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्त कि सहचारी कोलाइड या संगुणित कोलाइड किसे कहते हैं। सहचारी कोलाइड को ही संगुणित कोलाइड कहते हैं। सहचारी कोलाइड या संगुणित कोलाइड किसे कहते हैं, कोलाइड किसे कहते हैं, सहचारी कोलाइड या संगुणित कोलाइड किसे कहते हैं बताइए सर। तो कहेगा व्हाट इज लिखो यार, लिखो भाई, तो व्हाट आर एसोसिएटेड, व्हाट आर एसोसिएटेड कोलाइड, कहीं कहीं एसोसिएटेड के एसोसिएशन लिख देता है। व्हाट इज एसोसिएटेड कोलाइड, बताइए एसोसिएटेड कोलाइड किसे कहते हैं, आपको बतलाना है सर। एसोसिएटेड कोलाइड किसे कहते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड बताने के लिए आप क्या करिएगा बताइए सर, सुन लीजिए। कहता है कि सर वैसा कोलाइड जो कम ताप पर वैद्युत अपघट्ट की तरह, सॉरी कम सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की तरह तथा ज़्यादा सांद्रता पर किसकी तरह, तथा ज़्यादा सांद्रता पर कोलाइड की तरह व्यवहार करता है, किसकी तरह, कोलाइड की तरह व्यवहार करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सहचारी या संगुणित कोलाइड कहते हैं। याद रहेंगे, वैसा कोलाइड जो कम ताप पर, कम ताप बोले हैं सर, कम सांद्रता पर, ताप मुंह में बैठ गया इसलिए निकल जा रहा है। वैसा कोलाइड जो कम सांद्रता पर, लो कंसंट्रेशन पर, ठीक है ना, यानी विलयन का पावर कम रहेगा, लो कंसंट्रेशन पर सर इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करेंगे, और हाई कंसंट्रेशन पर आपको सर किस तरह बिहेव करेंगे, कोलाइड की तरह बिहेव करेंगे। दैट कोलाइड इज कॉल्ड एसोसिएटेड या और एसोसिएशन कोलाइड। तो इस तरह के कोलाइड को हम सहचारी कोलाइड या संगुणित कोलाइड कहती हैं। कहता है, सुनिएगा क्या कहता है कि सर वैसा कोलाइड, यहाँ से आंसर दे रहे हैं दोस्त, सुन लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करवा रहे हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में छपने लायक है दोस्त। इधर उधर से एक भी फालतू क्वेश्चन हम आपको नहीं करवा रहे हैं, ये चीज़ आप दिमाग में बैठा करके रखिएगा। हालांकि मैं कोई भी क्वेश्चन को नहीं लीजिएगा, ठीक है। जिसको लग रहा है सर कि हम बहुत ज़्यादा तेज़ हैं उसके लिए बाय बाय, ठीक है ना। जिसको लग रहा है कि नहीं इसको पढ़ने से मेरा रिजल्ट होगा उसके लिए सर बहुत अच्छा है ये क्लास। कहता है कि वैसा कोलाइड, कहता है वैसा कोलाइड जो निम्न सांद्रता पर, जो
निम्न सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की तरह, निम्न सांद्रता पर इलेक्ट्रोलाइट यानी इलेक्ट्रोलाइट को हिंदी में वैद्युत अपघट्ट कहते हैं, वैद्युत अपघट्ट की तरह वैसा कोलाइड जो निम्न सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की तरह तथा उच्च सांद्रता पर, तथा उच्च सांद्रता पर, उच्च सांद्रता पर तथा उच्च सांद्रता पर तथा उच्च सांद्रता पर कोलाइड की तरह व्यवहार करता, कोलाइड की तरह व्यवहार करता, की तरह व्यवहार बिहेव करता है, की तरह व्यवहार करता है उसे, की तरह व्यवहार करता है उसे सहचारी या संगुणित कोलाइड कहते हैं, उसे सहचारी या संगुणित कोलाइड कहते हैं मेरे दोस्त, या संगुणित कोलाइड कहते, कोलाइड कहते हैं। याद रहेगा, वैसा कोलाइड जो निम्न सांद्रता पर इलेक्ट्रोलाइट्स यानी वैद्युत अपघटक की तरह तथा उच्च सांद्रता पर सर आपको कोलाइड की तरह बिहेव करेगा, बिहेवियर शो करेगा, तो उस कोलाइड को हम एसोसिएटेड यानी सहचारी या संगुणित कोलाइड के नाम से जानती हैं। क्लियर है दोस्त? चलिए आगे देखिएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे साबुन, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? साबुन। डिटर्जेंट, डिटर्जेंट को अपमार्जक भी बोलते हैं तथा अपमार्जक, साबुन तथा अपमार्जक किसका एग्जाम्पल है? इसी को सर, ये दोनों को पृष्ठकारक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृष्ठकारक, सरफेक्टांट भी बोलते हैं। इसको साबुन और अपमार्जक को हम पृष्ठकारक भी बोलते हैं। पृष्ठकारक का मतलब जो कपड़े की सफाई करता है, ठीक है, वैसा पदार्थ या वैसा कोलाइड जो आपके कपड़े से गंदगी को निकाल देता है उसे हम पृष्ठकारक बोलते हैं, सरफेक्टांट कहते हैं। क्लियर है? कहता है, सुनिएगा, सच कोलाइड ला 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 ला, सुन लो दोस्त, कहता है सच कोलाइड, सच कोलाइड, ठीक है, विच आर बिहेव, विच आर बिहेव, ठीक है, विच आर बिहेव like electrolytes, which are behave like electrolytes, electrolytes at low concentration, at a low concentration, and such collide which are behave as, like नहीं लिखिए, as लिखिए, ज़्यादा सुटेबल बैठ रहा, पंचुएशन कहाँ चल गया जी? ओ माय गॉड। सुनिएगा, फिर से सुनिएगा दोस्त, थोड़ा सा इंग्लिश अपने से लिखना पड़ता, देख के थोड़ी नहीं लिखना है कहीं से दोस्त। कहता है सच कोलाइड, such collide which are behave as electrolytes at low concentration and high concentration it behave as, and high concentration it behave as, या इसे लिख सकते हैं सर, इतना लंबा क्यों कर रहे हैं आप सर, थोड़ा सा शॉर्ट में ले चलिए ना। कहता है सच कोलाइड विच आर बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट्स एट लो कंसंट्रेशन एंड बिहेव एज कोलाइड्स, बिहेव एज कोलाइड्स at high concentration, at high concentration, then it is called, then it is called associated, then it is called associated कोलाइड। तो इसे हम कौन कोलाइड कहेंगे दोस्त? एसोसिएटेड कोलाइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल एसोसिएटेड कोलाइड का क्या हो जाएंगे, ज़रा गौर करिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल बहुत ही मस्त है सर, ठीक है। शॉप, शॉप मतलब साबुन, शॉप दो प्रकार का, SHOP, ई शॉप के मतलब दुकान हो जाता है जहाँ सब सामान खरीदते हैं, किरासन वगैरह, ठीक है ना, किरासन कह रहे हैं सर, राशन वगैरह, चावल सरफ दाल तेल गेहूँ खरीदते हैं सर। इस शॉप के मतलब, इस शॉप के मतलब साबुन जिसे हम नहाते हैं, लक्स, डव, लाइफबॉय, डिटॉल, ये सब फेमस साबुन है दोस्त। सोप एंड डिटर्जेंट, डिटर्जेंट के मतलब सरफ होता है जिसे हम अपमार्जक कहते हैं हिंदी में। सोप एंड डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट आर आल्सो कॉल्ड सरफेक्टेंट, इसे हम क्या बोलते हैं? सरफेक्टेंट भी बोलते हैं दोस्त, याद रहेगा। पृष्ठकारक भी बोलते हैं, जो चीज़ आपके कपड़े की सफाई करता है उस चीज़ को हम सरफेक्टेंट कहते हैं। आ जाता है पृष्ठकारक या सक्रिय कारक, या सर इस तरह से पृष्ठकारक किसे कहते हैं बताइए।
पृष्ठ केमिस्ट्री पढ़ रहे मतलब सर सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन पढ़ रहे हैं तो पृष्ठ कारक नहीं पूछेगा। देखिए छोटा छोटा चीज़ आपको याद रखना है, क्लियर है। ये आपको एसोसिएटेड कोलाइड थे। एसोसिएटेड कोलाइड जब आपस में बहुत सारे एसोसिएटेड कोलाइड के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो सर मिसल्स का फॉर्मेशन करता हूँ, आपको आगे बतावेंगे। यहाँ तक क्लियर है दोस्त, बोलिएगा। कहता है वैसा कोलाइड जो निम्न सांद्रता पर वैद्युत अपघट की तरह तथा उच्च सांद्रता पर सर आपको किसकी तरह कोलाइड की तरह व्यवहार करता है उसे सहचारी या संगुणित कोलाइड कहती है। इसका एग्जाम्पल साबुन और अपमार्जक होगा दोस्त। पृष्ठ कारक कहते हैं साबुन, अपमार्जक पृष्ठ कारक कहलाते हैं। कहता है सच कोलाइड विच आर बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट्स एट लो कंसंट्रेशन एंड बिहेव एज कोलाइड्स एट हाई कंसंट्रेशन देन इट इज कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड। तो इसे हम एसोसिएटेड कोलाइड के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल सोप एंड डिटर्जेंट हो जाएंगे। सोप एंड डिटर्जेंट को हम सर्फेक्टेंट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक, बोलिए। अगर क्लियर है तो यस डन, नहीं तो फिर आगे। हो ला 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 ला, नोट कर लिए। चलिए देखिए आगे मिसेल क्या है, आइए मिसेल भी पढ़ा ही देते हैं दोस्त। जमित जो हमरा गम न हो, आगे जी आगे आप लोग के लिए, ठीक है। जमित जो हमरा गम न हो, अभी से तू पढ़ ले बाबू सिलेबस कम न हो। कहता है क्वेश्चन क्या, सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है व्हाट आर मिसेल, मिसेल क्या है। कहा दो सर, बराक ओबामा की पत्नी के नाम मिसेल था, भूतपूर्व प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ठीक है ना, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका सर, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा सर। उनका अगर कहानी आप पढ़ लेते हैं दोस्त, बहुत ही मार्मिक कहानी है। गरीब से उठ करके वो लड़का लकड़हारा था, वहाँ से उठ करके सर, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति तक का सफर किया था, ठीक है। और सर उसका जो रंग था, ठीक है, काला रंग के व्यक्ति थे, मतलब सर मतभेद का शिकार हुए थे, कह सकते हैं रंग भेद का शिकार हुए थे वो। कहा था रंग भेद के शिकार हो करके उठ करके स्ट्रगल कर करके अमेरिका के राष्ट्रपति तक का सफ़र किया थे, ठीक है। बहुत ही उनका स्टोरी पढ़िएगा सर, उनका एक बुक हम नाम भुला रहे हैं, ठीक है ना, उनके बारे में पढ़ने का सर, पढ़ने का अगर मौका मिलेगा तब, ठीक है, तो आप पढ़ करके बोलिए बताइएगा सर। मिसेल क्या, चलिए बराक ओबामा की पत्नी का नाम मिसेल ओबामा था, उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं सर। मिसेल क्या थे बताइए। कहता है मिसेल क्या, नहीं लिखे इंग्लिश में जी, ओहो लेकिन कमेंट करने लगते हैं सर, लिखे ना इंग्लिश में। व्हाट इज मिसेल, मिसेल को आर भी लिख सकते हैं, वाटर मिसेल। मिसेल क्या, व्हाट इज मिसेल। मिसेल एक मिसाइल होता है, मिसाइल दाग दें, बोलो दाग देंगे तो उड़ जाएगा, कहाँ से दागिएगा सर, आपके पास थोड़ी है। कहता मिसेल क्या है, सुनिएगा मिसेल क्या है। कहता है सर, सर जल में साबुन या सरफ, सरफ कहने का मतलब अपमार्जक, जल में साबुन या अपमार्जक के जो पार्टिकल्स होते हैं उसी को मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिसेल। दो तरह से डिफिनेशन लिखाएंगे सर। कहता है जल में साबुन या अपमार्जक के कणों को, जल में मौजूद, मौजूद लिख दें ज़्यादा अच्छा रहेगा सर, लिखिए ना, कहाँ पूछते हैं। जल में मौजूद, मौजूद या उपस्थित, जल में मौजूद साबुन या अपमार्जक, अपमार्जक कहने का मतलब सरफ, अपमार्जक कहने का मतलब हमने ठेठ भाषा में एक सरफ बोला ही है, कि बोलते हैं सरफ बोलते हैं सर। कहता है जल में मौजूद साबुन या अपमार्जक के कणों को, के कणों को मिसेल कहते हैं, को कणों को मिसेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, को मिसेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिसेल कहा जाता है। जल में मौजूद साबुन या अपमार्जक के कणों को मिसेल कहा जाता है। कहता है सर साबुन या अपमार्जक की कणों को, द पार्टिकल्स ऑफ, द पार्टिकल्स ऑफ, ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ सोप और डिटर्जेंट, और डिटर्जेंट विच प्रेजेंट इन वाटर, विच present in water, which present in water are called मिसेल, are called मिसेल, इसी को हम मिसेल कहते हैं, ठीक है सर। कहता है कि सर जल में
साबुन या सरफ, साबुन या अपमार्जक के जो कण होते हैं उसी को हम मिसेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्त? मिसेल के। जल में मौजूद साबुन या अपमार्जक के कणों को मिसेल कहा जाता है। अपमार्जक का मतलब क्या होता है? सरफ। ठीक है, पढ़ ले बाबू, फर्ज से न तो धोआ झिमी सरफ से। कहते हैं ना लोग, सरफ से धोना अच्छी बात है। सर इसका एग्जाम्पल होते हैं, देखिएगा। या सर इसका एक तरीका से और हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कि वैसा कोलाइड जिसमें द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी दोनों कोलाइड के गुण पाया जाता है उसे भी मिसेल कहते हैं। जिस कोलाइड में द्रव स्नेही द्रव विरोधी दोनों कोलाइड के गुण पाया जाएगा दोस्त, उसे भी हम मिसेल कहती हैं। क्लियर है? चलिए देखिएगा, कहता है, ये भी लिख देते हैं। पहला डिफिनेशन, डिफिनेशन नंबर 2, ठीक ना। पहला, ये दूसरा, कहता है वैसा कोलाइड, वैसा कोलाइड, वैसा कोलाइड जिसमें द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी, जो आपको पसंद है वो लिख करके आप आ सकते हैं दोस्त। मिसेल छोटा, ठीक है, परिभाषा है, आपको ये पूछते हैं। कहता है वैसा कोलाइड जिसमें द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी, द्रव स्नेही को हम कभी कभी द्रव रागी भी लिख देते हैं और द्रव विरोधी को कभी कभी हम द्रव विरागी भी लिख देते हैं, ठीक है ना। वैसा कोलाइड जिसमें द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी दोनों कोलाइड का गुण पाया जाता है। द्रव विरोधी दोनों कोलाइड, द्रव विरोधी दोनों कोलाइड का गुण पाया जाता है। कहता है दोस्त वैसा कोलाइड जिसमें द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी दोनों कोलाइड का गुण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं सर, मिसेल। वैसा कोलाइड जिसमें द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी दोनों कोलाइड के गुण पाया जाता है। दोनों कोलाइड के गुण पाया जाता है कि पाया जाता? नहीं सर, पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? पाया जाता है, उसे मिसेल कहते हैं। मिसेलवा कहा है या मिसेल, अरे करेगा नौटंकी, उसे क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैसा कोलाइड जिसमें द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी दोनों कोलाइड के गुण पाया जाता है उसे मिसेल कहते हैं। याद रखिएगा मेरी जान। कहता है सच कोलाइड, सच कोलाइड which have found, which have found, which have found both, both lyophilic, lyophilic and lyophilic colloids property, lyophilic, अरे 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 करेगा बदमाशी, lyophilic colloids property, then it is called, तो इसे कहते हैं, then it is called, तो इसे क्या कहते हैं बता? इसे मिसेलवा का है, यह then it is called मिसेल। मिसेल, मिसेल का एग्जाम्पल आप बता सकते हैं सर? 10 में पढ़े हैं, बताइए। अपमार्जक, साबुन, ये सब 10 में आप पढ़ करके आए हैं, बदमाशी नहीं करिएगा सर। चलो बताइए क्या होना चाहिए इसका एग्जाम्पल? हमको नहीं पता, मेरे को नहीं पता, बताओ। मिसेल का एग्जाम्पल कभी कभी क्या करता है, सुन लीजिए मेरी बात, जाते जाते सुन लीजिए। सुनो ना जी, काहे सो रहे हैं? इतना सवेरे सुतल जाता है। आइए देखिए सर, आपको किस तरह से पूछेंगे, मिसेल का 2 उदाहरण लिखें। माथा खुज लेगा, मिसेल के 2 उदाहरण, ये कुछ ही होगा रे। क्वेश्चन देखिएगा, मिसेल के 2 उदाहरण पूछ के, ये तो कहीं पढ़े भी नहीं किया है, ये कहाँ से आ गया? क्वेश्चन देखे हंसिएगा, ये है बंदर नियन। क्वेश्चन देखे बंदर जैसा हंसिएगा सर। हाँ, पढ़ा हुआ रहता है और नहीं जब बना करके आते हैं तो बहुत तकलीफ होता है दोस्त, बहुत तकलीफ, ठीक है ना। पढ़ा हुआ चीज़ रहता है और आप उसको छोड़ करके आ जाते हैं तो आपको दिल का दर्द होता है, उतना ज़्यादा दर्द होता है जितना वो छोड़ के नहीं जाएगी, और ज़्यादा छोड़ के क्वेश्चन आएगा ओकरा में दर्द देगा, समझे? हाँ, चलिए देखिएगा। Such collide which have found both lyophilic and lyophobic colloids property, then it is called मिसेल। मिसेल का 2 उदाहरण लिखे। आय हाय हाय हाय, आइए ना हमारा बिहार में IAS बना देंगे, कच्चे में IAS बना देंगे 3,500 में। 3,500 जी, 3,30,000, 3.5 लाख कितना लिया था पता है आपको? मेरे को नहीं पता, ऐसे बोल देते हैं। आइए ना बिहार में, ठीक है, आइए ना बिहार में। यहाँ इंस्टाग्राम से लेकर के सर आपको फेसबुक सब में नचा देगा लोग।
पहला देखिए मिसेल का दो एग्जाम्पल, मिसेल का एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं सुन लो गौर से। मिसेल का एग्जाम्पल सबसे पहले सोडियम स्टीरेट, ये हिंदी मीडियम वाले सुनो तुम लोग, सोडियम स्टीरेट लिखे आता है ना जी, अपने से लिखो, हम नहीं बताएंगे, हमको भी नहीं करता है। सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट का सूत्र क्या होता है जी, C17 बन गया जतरा, 17 दूनी 34 एक 35, COON, कहीं कहीं जाना ही की लिखल रहता, बता दिया ऐसे, देखो ना जी, देखो ना, देखो ना, C17 H 35 CO2 दो गुना O है तो O2 लिखल रहेगा, यहाँ N है, ये मत कहना कि मास्टर गलत पढ़ा दिया है, नहीं कहिएगा जी, गुड बॉय। C17 H 35 CO2N, बाबू सोना सुनो, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें दो गो चीज़ है, क्या गो चीज़ है, दो गो चीज़ है, C17 H 35 COO है, ई माइनस में ब्रेक होता है और Na जो है वो प्लस में ब्रेक होता है, जो प्लस में ब्रेक होगा वो द्रव स्नेही कोलाइड कहलाता है। कौन कोलाइड कहलाते हैं जी, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं, मेरी बात सुनने की कोशिश करिए आप, द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं, और जो माइनस में टूटता है वो आपको द्रव विरोधी कोलाइड कहलाता है। कौन कोलाइड कहलाता है, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाता है। कौन कोलाइड कहलाता है, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाता है, इसे हम लायोफॉबिक कोलाइड कहते हैं, और इसे हम सर लायोफिलिक कोलाइड कहते हैं। क्लियर है, तो हमने क्या बताया था आप याद करिए, वैसा कोलाइड जिसमें द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी दोनों गुण पाया जाएगा, इससे प्लस माइनस दोनों गुण पाया जा रहा है, तो इसे हम बोलेंगे मिसेल लेकर, मतलब सोडियम स्टीरेट मिसेल का एग्जाम्पल है। क्लियर है, हो आया मजा, आया मजा, बोलो बोलो आया मजा, इसमें ना पढ़े मैंने बाबू तो उतने सजा मिलेगा। सोडियम स्टीरेट एक और होते हैं सर, सोडियम डोडेसिल आयन, एक और एग्जांपल बताते हैं, दो को पूछता है, ठीक है ना। सोडियम डोडेसिल आयन, सॉरी सोडियम डोडेसिल आयन को कभी कभी कहा है कि सोडियम डोडेसिल सल्फेट भी लिख देता है, क्या लिख देता है, सोडियम डोडेसिल सल्फेट। आइए ना बताइए ना, ये पहला एग्जाम्पल, अरे यार तू कहाँ चला बे, हट। ए जी ओ जी हम ना करेंगे, हम तो इशारे से बातें करेंगे। अच्छा चलिए, सुनो ना सुन लो ना, चलिए दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर दूसरा, इसको बोलते हैं सोडियम डोडेसिल सल्फेट, सोडियम डोडेसिल सल्फेट, सोडियम डोडेसिल सल्फेट, लिख लीजिएगा हिंदी, सोडियम डोडेसिल सल्फेट, आपको लिखना नहीं आएगा सर, सोडियम डोडेसिल सल्फेट अपने से लिख लीजिएगा। कौन कौन मैसेज कर रहा है जी, हट, जानता है जब फ्री बैठ रहिएगा सर तो कोई कॉल मैसेज नहीं करेगा, और जब कोई काम कर रहेगा तबे फोन आता तबे मैसेज आता, जैसे तोनी की कैसे होता है, सब बैठ रहे तबे फोन आवा, बाहरी घूमे तो किसी का फोन नहीं आता है, होता है कि नहीं होता है, सबके साथ होता है। सोडियम डोडेसिल सल्फेट, सोडियम डोडेसिल सल्फेट का सूत्र क्या होगा, C12 लेको 12 के है, ठीक है, C12 H25 SO4Na, आए इसी को बोलते हैं सोडियम डोडेसिल सल्फेट, C12 H25 SO4Na, याद रहेंगे दोस्त, C12 H25 SO4Na, ठीक है ना। तो सर इसमें क्या होते हैं, C12 H25O4 माइनस होते हैं, और इसमें Na पर प्लस होता है, Na पर प्लस एक पे माइनस, ब्रेक करेंगे तो प्लस माइनस में इस तरह से ब्रेक होगा, तो ये आपको द्रव विरोधी कोलाइड को शो करता है, किसको बताता है, ये वाला जो है ये आपको द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं दोस्त, और ये वाला आपको द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं। तो जो कोलाइड द्रव स्नेही द्रव विरोधी दोनों को शो करेगा, दोनों के बारे में बताएगा, तो उस कोलाइड को हम मिसेल कहते हैं, या साबुन या अपमार्जक के कण पानी में घुले रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, मौजूद रहेंगे, तो उसे भी हम मिसेल कहेंगे। क्लियर, चलिए सर द्रव विरोधी का इंग्लिश लिख लो ना बाबू अपने से यार, इसको लायोफोबिक कोलाइड कहते हैं, क्या कहते हैं, लायोफोबिक कोलाइड कहते हैं, ए जी इसको हम लायोफिलिक कोलाइड कहते हैं, लायोफिलिक कोलाइड कहते हैं। क्लियर है,
ओहो, ओ लिखा रहा है, ये रसगुल्ला नियन लमका रसगुल्ला नियन टना जाता है। क्लियर है। ये सब एग्जाम्पल था किसका सर, मिसेल का। एक क्वेश्चन और हमको याद आ रहा है, यहाँ से पूछता है साबुन के शोधन क्रिया को लिखिए। क्लिनजिंग एजेंट या क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। राइट द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। साबुन के शोधन क्रिया को समझाएं, व्याख्या करें। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, वर्णन करें, बतावत रहिए। ठीक है, साबुन को शोधन क्रिया को समझाने के लिए कहेगा। दोस्त आप फंसिएगा, आप काहे फंसिएगा। साबुन के शोधन क्रिया को समझाएं, कैसे समझाइएगा, उतार लिए। चलिए आगे देखते हैं। छोटा बच्चा समझ के मुझको ना घबराना रे, टिकी टिकी टप टप। अकल का कच्चा समझ के मुझको ना बहकाना रे, टिपी टिपी टप टप। डाणे 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 डिंडा नाच नचा देंगे। अकल का कच्चा समझ के मुझको ना धमकाना रे, टपी टिपी टप टप। छोटा बच्चा समझ के मुझको ना धमकाना रे, टिपी टिपी टप टप। डाणे डिंडा नाच नचा देंगे। आइए सर अगला क्वेश्चन कहता है साबुन के शोधन क्रिया क्या है। कभी कभी आ जाता है बीच बीच में प्रचार। हाँ आइए, साबुन के शोधन क्रिया यूट्यूब देखते हैं तो आ जाता है ना बीच में ऐड, बस यही ऐड था। साबुन के शोधन क्रिया को समझाएं, शोधन क्रिया की व्याख्या करें। बाप रे बाप, बहुत बड़ा है जी। साबुन के शोधन क्रिया की व्याख्या करें। साबुन के शोधन क्रिया की क्या करें, व्याख्या करें। ठीक है, एक्सप्लेन द क्लींसिंग एजेंट ऑफ साब। ठीक है, एक्सप्लेन द क्लींजिंग, CLENSING, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। बहुत बार पूछा है क्वेश्चन आपको बोर्ड, साबुन के शोधन क्रिया की व्याख्या करें या साबुन के शोधन क्रिया को समझाएं, आज से पूछता है क्वेश्चन। क्लियर है। साबुन के शोधन क्रिया की व्याख्या करें, आंसर क्या होना चाहिए। साबुन एक सफाई कारक है। पहले हिंदी में लिखेंगे दोस्त, उसके बाद हम अच्छे से इंग्लिश में लिख देंगे, कोई दिक्कत। पहले क्या करेंगे, आपको हिंदी में लिख देते हैं, उसके बाद इंग्लिश में लिख देंगे। कोई कमेंट कुछ कर रहे हैं का, कमेंट वमेंट नहीं कर रहा है जी, आप लोग कमेंट हम देख नहीं रहे हैं बाबू। चलिए कोई कुछ नहीं कर रहा। साबुन के शोधन क्रिया को समझाने का था। अरे बड़ा आवाज़ आता है, अब ठीक है। चलिए, कहता है साबुन के शोधन क्रिया को समझाएं। कहता है साबुन एक सफाई कारक है। कहा है, आंसर दे रहे हैं दोस्त, समझिएगा ध्यान से इसको, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन है। आंसर क्या कहता है, साबुन एक सफाई कारक है। साबुन एक सफाई कारक होता है। पहले हिंदी उसके बाद इंग्लिश में भी लिख देंगे, थोड़ा सा लंबा इसका आंसर है। साबुन एक सफाई कारक होता है। ठीक है, ये कपड़े से तेल एवं चिकनाई को हटाने का कार्य करता है। चिकनाई को हटाने का कार्य करता है, साबुन के अणु के दो भाग होते हैं। साबुन के अणु के, देखो साबुन यही दोनों से बनता है दोस्त। ठीक है, यही दोनों से साबुन बनता है, मिसेल से ही। क्लियर है। कहता है साबुन के अणु के दो भाग होते हैं। साबुन के अणु के दो भाग होते हैं। साबुन के अणु के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक वाला भाग होता है हाइड्रोकार्बन भाग, और दूसरा होते हैं सर इसका कार्बोक्सिलेट आयन। पहला कौन भाग होते हैं, हाइड्रोकार्बन भाग। कौन भाग, हाइड्रोकार्बन भाग। हाइड्रोकार्बन भाग ये गंदगी को आकर्षित करते हैं। ठीक है, पानी से दूर रहना चाहते हैं, गंदगी से आकर्षित होते हैं। ये गंदगी से, हाइड्रोकार्बन भाग जो होता है ये गंदगी से आकर्षित होता है, इसलिए ये जो होते हैं ये द्रव विरागी होता है। द्रव विरागी कहने का मतलब समझ रहे हैं, द्रव विरोधी होता है। क्लियर, ये क्या होता है, द्रव विरोधी होता है।
और ई जो होता है सर, एगो होते इसमें, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन होते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन होते हैं एक इसमें, साबुन में एक कार्बोक्सिलेट आयन होते हैं। ये जल से आकर्षित होता है, ये जल से आकर्षित, जल से विकर्षित होता है, इसे भी लिख सकते थे, ये जल से आकर्षित होता है। जो जल से आकर्षित होता है, आप बताइए, जिसको जल से आकर्षण रहेगा, जल से प्यार रहेगा, तो उसे द्रव स्नेही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हम तो पीछे भी पढ़ा चुके हैं दोस्त, तो ये द्रव स्नेही होते हैं। ये क्या होते हैं? द्रव स्नेही होते हैं। यहाँ तक फिर से पढ़िए। कहता है दोस्त, साबुन एक सर्फेक्टेंट होता है, क्लीनिंग एक्शन वाला सब्सटेंस होते हैं। साबुन एक सफाई कारक होता है, ये कपड़े से तेल एवं चिकनाई को हटाने का कार्य करता है। साबुन के अणु के दो भाग होते हैं, पहला भाग हाइड्रोकार्बन भाग और दूसरा कार्बोक्सिलेट आयन होता है। हाइड्रोकार्बन भाग ये गंदगी से आकर्षित होता है, यानी द्रव विरोधी क्लोराइड को शो करेगा, और कार्बोक्सिलेट आयन जो रहेगा यह जल से आकर्षित होगा, यानी द्रव स्नेही क्लोराइड को शो करेगा। यहाँ तक आप क्लियर हैं दोस्त? बोलिए, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आपको आगे बात करते हैं। जब साबुन को पानी के साथ कपड़े पर लगाया जाता है तो साबुन का हाइड्रोकार्बन भाग गंदगी के चारों ओर से घेर लेता है, जिसे मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। कहता है सर, जब साबुन तथा पानी का, जब साबुन को पानी में लगाया जाता है, पानी के साथ कपड़े पर लगाया जाता है, के साथ कपड़े पर लगाया जाता है, लगाया जाता है, तो गंदगी, तो गंदगी, तो गंदगी हाइड्रोकार्बन भाग में जम जाता है, हाइड्रोकार्बन भाग में, हाइड्रोकार्बन भाग में या हाइड्रोकार्बन भाग के द्वारा घेर लिया जाता है। गंदगी हाइड्रोकार्बन भाग के द्वारा घेर लिया जाता है, जिसे मिसेल कहते हैं। घेर कर कैसे लिखिएगा? घेर कर, गंदगी हाइड्रोकार्बन भाग के द्वारा घेर कर एक गोला बना दिया जाता है, एक गोला यानी बूंद बनाया जाता है, एक गोला बनाया जाता है, जिसे, एक गोला बनाया जाता है, जिसे मिसेल कहते हैं, बनाया जाता है, जिसे मिसेल कहते हैं, जिसे मिसेल कहते हैं सर। तथा इसके बाद पुनः पानी से धोया जाता है, इसके बाद पुनः पानी से धोया जाता है, पुनः पानी से धोया, तथा इसके बाद पुनः पानी से धोया जाता है, तो मिसेल पानी के साथ गंदगी को बाहर कर देता है। मिसेल पानी के साथ गंदगी को बाहर कर देता है। क्या कर देता है? बाहर कर देता है, तथा कपड़ा साफ हो जाता है। यही शोधन क्रिया था, तथा कपड़ा साफ हो जाते हैं, तथा कपड़ा साफ हो जाते हैं। क्लियर? यही शोधन क्रिया था सर साबुन का, यही साबुन का था? शोधन क्रिया था। क्लियर हैं आप? यही साबुन का कौन क्रिया थे? शोधन क्रिया थे। वाह। तुमको देखा तो क्या हो गया, तुम जहाँ तो मेरी दुनिया हसीन है, चंदन के जैसे तुम खुशबू सी, बाहों का ये घेरा। देखो एगो लाइनिंग आ गई। पिलवन जो है ना, जितना तंग करता है ना बउआ, देखो यहाँ लाइनिंग पर आ गया। कभी कभी कीड़ा मकोड़ा लगता है काहे आ गया, चलो हट गया। क्लियर है? बोलिए। आगे देखिएगा, इंग्लिश वर्जन देख लीजिए इसका। कहता है सर, जिंदगी में सब कुछ करिया, प्यार केकरो से न करिया, बाबू मन लगा के पढ़िया, और जब तक जिया तब तक आगे बढ़िया। देखो कहता है सॉप इज ए साबुन एक सफाई कारक होता है। सॉप इज ए क्लीनिंग एजेंट,
क्लीनिंग एजेंट। ठीक है सर, कपड़े में मौजूद गंदगी को हटाता है, साफ करता है। इट रिमूव्स द डर्ट, DIRT लिखल है जी, डर्ट ERT लिखल है। इट रिमूव द डर्ट फ्रॉम क्लॉथ्स, डर्ट फ्रॉम क्लॉथ्स। there are two parts of molecule of soap. There are two parts of molecule of soap. साबुन के अणु के दो भाग होते हैं सर। फर्स्ट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, वन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। एक जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन। ये जो होते हैं इट इज अट्रैक्टेड बाई डर्ट। ये किसके द्वारा अट्रैक्ट होता है? अट्रैक्टेड बाई डर्ट। डर्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? लायोफोबिक कोलाइड को शो करता है, लायोफोबिक कोलाइड को बताता है। और सर दूसरा जो होते हैं वो कार्बोक्सिलेट आयन होते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन होते हैं। दो भाग होते हैं, एक जो होते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट होते हैं, हाइड्रोकार्बन, और दूसरा कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन कहता है इट इज अट्रैक्टेड बाई वाटर, इट इज अट्रैक्टेड बाई वाटर। वाटर के द्वारा अट्रैक्ट होने के कारण ये लायोफिलिक कोलाइड के शो करता है, लायोफिलिक कोलाइड होता है दोस्त। कौन कोलाइड होते हैं? लायोफिलिक कोलाइड होते हैं। क्लियर है? कहता है सर यहाँ तक क्लियर है दोस्त? कहता है जब साबुन को पानी से साथ मिला करके साफ किया जाता है कपड़े को, व्हेन क्लोथ्स आर क्लीनिंग with water and soap, then hydrocarbon part of soap, तो साबुन के हाइड्रोकार्बन भाग, हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ सोप इज सराउंडेड द, घेर लेता है, इज सराउंडेड द dirt of clothes, surrounded the dirt of clothes and called micelle। और क्या कहलाता है? and called micelle, जो मिसेल कहलाता है। ठीक है, when ऐसे लिखना, and when नहीं अच्छा लग रहा है सर, and again cleaning with water, and again cleaning with water, and again cleaning with water, then micelle are removed, and clothes are cleaning, अबे यार, and clothes are क्लीनिंग। यही आपको क्या थे? शोधन प्रक्रिया थी, क्लिंजिंग एक्शन था किसका? सॉप का। यही आपका क्या था? सॉप का क्लिंजिंग एक्शन था दोस्त। यहाँ तक क्लियर है? बताइए। हो यहाँ तक आप क्लियर हैं, सेटिस्फाई हैं, आप मेरी बात से सहमत हैं? तो नोट कर लीजिए दोस्त, ये साबुन के शोधन क्रिया था। ठीक है ना? कहता है, सुनिए फिर से पढ़ देते हैं। सोप इज ए क्लींजिंग एजेंट, साबुन एक सफाई करने वाला कारक होता है। इट रिमूव्स द डर्ट फ्रॉम क्लॉथ्स, एक कपड़े से गंदगी हटाता है। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ मोलिक्यूल ऑफ सोप, साबुन के अणु के दो भाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहला हाइड्रोकार्बन होता है, दूसरा कार्बोक्सिलेट आयन होता है। तो हाइड्रोकार्बन क्या करता है? इट इज अट्रैक्टेड बाई डर्ट, गंदगी के द्वारा आकर्षित होता है, जिसे लायोफोबिक कोलाइड के नाम से जानते हैं। और कार्बोक्सिलेट आयन दूसरा होते हैं, दूसरा पार्ट होता है सोप का, इट इज अट्रैक्टेड बाई वाटर, जो पानी के द्वारा आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है दोस्त, और इसको हम लायोफिलिक कोलाइड कहते हैं। कहता है व्हेन क्लोथ्स आर क्लीनिंग, ठीक है, विथ वाटर, जब वाटर एंड सॉप, विथ वाटर एंड सॉप, जब कपड़े को पानी और साबुन से धोया जाता है, साफ किया जाता है, देन तो हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ सॉप, तो साबुन के जो हाइड्रोकार्बन पार्ट रहते हैं वो घेर जाते हैं किसके? गंदगी को सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं,
ठीक है, कपड़े के गंदगी को घेर लेते हैं और कहलाते हैं मिसेल। और फिर सर दोबारा पानी से क्लीनिंग करते हैं वाटर से कपड़ा को, तो मिसेल हट जाता है और कपड़ा क्या होता है, साफ कर जाता है। दोबारा गाड़ते हैं ना तो क्या होता है, मिसेल हट जाता है। फिर पहले बार साफा करते हैं तो क्या होता है, कपड़ा को पकड़ लेता है सर हाइड्रोकार्बन पार्ट, कपड़ा की गंदगी को। ठीक है, थोड़ा सा रगड़ते हैं, साफ होता है। फिर पानी से दोबारा उसको डाल करके जब उसको अधिक करते हैं तो सब मिसेल के द्वारा गंदगी बाहर निकल जाता है, मिसेल के द्वारा गंदगी बाहर निकल जाता है। क्लियर है आप, बोलिए। ये बलम जी कमर में परेशानी बा, क्लियर है, बोलिए। चलिए सर आगे देखते हैं, लिखिए। सर देखिए पूछता है क्वेश्चन, कोलाइड बनाने की दो विधियां लिखिए। कोलाइड बनाने की कोई दो विधि लिखे। कोलाइड बनाने के कोई दो विधि लिखे, कि कोई दो विधि लिखे, कोई दो विधि लिखें। कोलाइड बनाने की कोई दो विधि लिखें, लिखिए। कहता है राइट राइट एनी टू मेथड्स ऑफ प्रिपेयर्ड ऑफ कोलोकाइड, प्रिपेयर्ड ऑफ कोलोकाइड नहीं कोलाइड। कहता है राइट एनी टू मेथड्स ऑफ प्रिपेयर्ड ऑफ कोलाइड, कोलाइड बनाने की सर कोई दो विधि बनाइए, मतलब बताइए सर, लिखिए। तो सर कोलाइड बनाने की कोई दो विधि में पहला विधि आप लिख लीजिए ऑक्सीकरण विधि, और दूसरा लिख लीजिए अपचयन विधि। पहला ऑक्सीकरण विधि, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। पहला है ऑक्सीकरण विधि, ऑक्सीकरण विधि ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं, ऑक्सीडेशन मेथड बोलते हैं, ऑक्सीडेशन मेथड बोलते हैं। बहुत सारे मेथड होते हैं, जल अपघटन विधि होते हैं, उभय अपघटन विधि होते हैं, ऑक्सीकरण होते हैं सर, ब्रेडिंग आर्क विधि होते हैं सर, और आपको अपचयन विधि होते हैं, अपकरण विधि, बहुत सारे विधि होते हैं दोस्त, ठीक है ना, कोलाइड बनाने के लिए। लेकिन हमको कहता है कोई दो को लिखे थे, क्यों उतना दिमाग लगाएंगे, पहला लिख देते हैं ऑक्सीकरण विधि। तो कहता है ऑक्सीकरण विधि ऑक्सीडेशन मेथड, कहता है सर इस विधि में तत्व या यौगिक को तत्व या यौगिक के ऑक्सीकरण करके, ऑक्सीकरण का मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण करके, ठीक है, तत्व या ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण करके, ठीक है। इस विधि में तत्व या यौगिक के ऑक्सीकरण करके, इस विधि में तत्व या यौगिक के ऑक्सीकरण करके, ठीक है ना, कोलाइड बनाया जाता है, करके कोलाइड बनाया जाता है, कोलाइड बनाया जाता है। जैसे सर मान लीजिए ये H2S है, H2S को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है ना, H2S को किससे अभिक्रिया करवाएंगे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे। तो क्या होगा सर, इसमें ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगा। तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर का सॉल्ट मिलता है, H2 और O2 रिएक्शन करके निकल जाते हैं। तो यहाँ पर 2 से मल्टीपल कर देते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो 2 दूनी 4 गो हाइड्रोजन और इसमें 2 गो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर O लिख देंगे तो 2 से गुना, तो 2H2O बाहर निकल जाएगा। बचेगा के गो, 2 गो और एक सल्फर बचेगा, 2 बचेगा और एगो सल्फर बचेगा। तो इसको सल्फर सॉल बोलते हैं। सॉल के मतलब कोलाइड होता है, सल्फर सॉल बोलते हैं। सॉल के मतलब क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं सर। ये कोलाइड बना कि नहीं बना, पहला विधि, ठीक है। किसी यौगिक के ऑक्सीकरण किया जाता है, इसमें लिखिएगा सर ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, देन फॉर्म्ड कोलाइड्स। कहता है इस विधि में सर ऑक्सीडेशन मेथड में किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवा करके सर आपको क्या किया जाता है, कोलाइड बनाया जाता है। और दूसरा देख लीजिएगा, इसमें लिख लीजिएगा, नहीं लिख लीजिएगा इंग्लिश में दोस्त, अपने से लिख देते हैं, ठीक है। दिस मेथड
दिस मेथड है, ऐसे लिखना, ऐसे नहीं लिखने का। कहता है व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ any compound then formed कोलाइड, तो क्या बनेगा? कोलाइड बनेगा। ठीक है, क्या बनेंगे? कोलाइड। बाकी ये रिएक्शन उतार लीजिएगा। पहला ऑक्सीकरण विधि था और दूसरा लिखिएगा अवकरण विधि या अपचयन विधि भी उसको हम कहते हैं दोस्त। ठीक है, ये पहला विधि था, दूसरा विधि देख लीजिए। अपचयन या अवकरण विधि कुछ भी लिख सकते हैं, इसको रिडक्शन मेथड कहते हैं। कौन मेथड? रिडक्शन मेथड कहते हैं। कहता है सर इस विधि द्वारा, कहता है इस विधि में यौगिक या तत्व का यौगिकों का अपचयन कराकर इस विधि में यौगिकों का अपचयन कराकर कोलाइड का निर्माण किया जाता है। कोलाइड का निर्माण किया जाता है। इस विधि में। कहता है इन दिस मेथड है reduction of compound then formed ठीक है, then formed colloids। इसमें औरम क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड को, किसको? औरम क्लोराइड AuCl3, औरम क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड को रिएक्शन करवाते हैं। सर बैलेंस नहीं है रिएक्शन, स्टेनिक क्लोराइड बाहर निकल जाता है और बचता है AU को बोलते हैं गोल्ड सोल। कौन सोल? सोल के मतलब कोलाइड होता है, गोल्ड सोल। क्लियर है? बोलिए सर, कोई दिक्कत? दूसरा था सर, इसमें एक दो और पॉइंट आता है, नोट कर लीजिएगा आप, नोट जाते जाते। एक होते हैं दोस्त ब्रेडिंग आर्क विधि। कौन विधि होता है? ब्रेडिंग आर्क मेथड। आर्क मतलब चिंगारी होता है। ब्रेडिंग आर्क मेथड द्वारा भी क्या बनाया जाता है? कोलाइड बनाया जाता है। इस मेथड द्वारा भी कोलाइड ही बनाया जाता है, लेकिन चिंगारी द्वारा। कोलाइड कैसे बनाया जाता है? चिंगारी द्वारा कोलाइड बनाया जाता है। बाई आर्क यानी चिंगारी द्वारा कोलाइड बनाया जाता है। एक क्वेश्चन और यहाँ से आते हैं सर, नोट नंबर 2 में कि सर एगो मेथड पूछता है डायलिसिस। इसे हिंदी में अपोहन कहते हैं। डायलिसिस मेथड द्वारा क्या किया जाता है? अपोहन विधि बोलते हैं। अपोहन विधि, डायलिसिस मेथड। इस विधि द्वारा सर क्या होता है? कोलाइड का शुद्धिकरण किया जाता है। रक्त एक प्रकार के कोलाइड है, तो लिख सकते हैं रक्त का शुद्धिकरण भी किया जाता है। रक्त का शुद्धिकरण किस मेथड के द्वारा? तो सर रक्त का शुद्धिकरण किस मेथड के द्वारा करेंगे? अरे यार कीड़ा इतना तंग करता है दोस्त। रक्त का शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा? रक्त का शुद्धिकरण। सर देखिएगा, कोलाइड का शुद्धिकरण और रक्त का शुद्धिकरण। रक्त का शुद्धिकरण, कोलाइड का शुद्धिकरण। इसको प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड या प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड भी बोल सकते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड एंड कोलाइड।
ऑफ ब्लड, ON लिखल है, ऑफ ब्लड। सर ब्लड का प्यूरिफिकेशन डायलिसिस मेथड के द्वारा किया जाता है। ये भी रक्त क्या एक प्रकार के कोलाइड है, इसके अंतर्गत आता है दोस्त, ठीक है। एक क्वेश्चन और सर थोड़ा सा कल देखिएगा, हम क्या बताए थे कल कि सर कोलाइड के जो आकार होता है, थोड़ा सा हमको लगा ऐसा कि कहीं गलत है। कोलाइड के जो आकार होता है, एक तो बताए थे 10 एंगस्ट्रम से 1000 एंगस्ट्रम, ये ठीक था। एक शायद बताए थे 1 नैनोमीटर से 1000 के 100 नैनोमीटर बताए थे, ये भी सही था, ठीक है। एक बताए होंगे दोस्त 10 के पावर -5 मीटर बताए होंगे, से 10 के पावर -7 मीटर, ये मीटर नहीं सेंटीमीटर होता है, मीटर में ही चल जाता है। 10 के पावर -7 मीटर से 10 के पावर -9 मीटर, ये सब कोलाइड के आकार होते हैं, चारों सही हैं। खाली क्या गलती था, यहाँ पर मीटर की जगह सेंटीमीटर कर लेना, मीटर में इतना होता है, सेंटीमीटर में इतना होता है, बाकी सब सही था। क्लियर है। यहाँ से मिलते हैं, विदाई लेते हैं सर, अगले क्लास में एक क्लास और आएगा, ये चैप्टर का समाप्त हो जाएंगे चैप्टर। बाय, गुड नाइट।